जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्र सरकार के आगामी लक्ष्य करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के जितने भी आगामी लक्ष्य हैं, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, देश को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है, ये 2025 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है, ये 2025 तक रखा गया है। ओके। और यदि हम बात करें कि भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसको टीबी फ्री बनाया गया, दोस्तों वो है लक्षद्वीप। इसको आप जरूर याद रखना। और दोस्तों, टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया से होती है बीमारी या फिर वायरस से होती है, तो ये बैक्टीरिया से होती है। और किस बैक्टीरिया से होती है, तो ये जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। ये जो रोग है ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। और दोस्तों, इसको क्षय रोग कहते हैं, इसी को यक्ष्मा कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं और इसी को टीबी कहते हैं। ठीक है। और इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को की स्टडी करना है और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करना है, तो मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं कि जो हमारी पिछले 1.5 वर्षों के करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हुई है, इसको आप जरूर बाय करें। इसमें ऐसे ही 55 से ज़्यादा टॉपिक आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है। इन टॉपिक के अलावा 1550 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वो सभी कंटेंट, वो सभी मैटर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारा का सारा मैटर आपको इसी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोलता हूं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी। तो जो बच्चे हमसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, वो सभी बच्चे इस ई बुक को बाय कर चुके हैं। और यदि आप इस ई बुक को बाय करेंगे तो आप भी कहेंगे, वाह सर, क्या ई बुक तैयार करी है, इसके अंदर क्या मस्त मटेरियल है, कितना महत्वपूर्ण कंटेंट है। ठीक है। इसी क्रम में यदि आपको केवल हाफ ईयरली की करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो जनवरी 2022 से और अब तक की ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक को बाय करें। ठीक है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो 1.5 वर्षों की ई बुक है, ये 59 रुपये की है। बहुत ही सस्ती ई बुक है। इतनी सस्ती ई बुक आपको किसी भी पब्लिकेशन के द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी और क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगाइए और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो जो फुट रोग हो जाता है, जो मवेशियों के खुर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनको रोग होता है और इनके माउथ में रोग हो जाता है। ठीक है। तो फुट और माउथ रोग को खत्म करने का जो लक्ष्य है, ये भी 2025 तक रखा गया है। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। फटाफट से आंसर लगाइए। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है, ये भी 2025 तक रखा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य। फटाफट से आंसर लगाइए। सबके कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। कब तक रखा है, 2025 तक रखा है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने यानी कि 108 मिलियन करने का लक्ष्य रखा है। तो दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने यानी कि 108 मिलियन टन करने का जो लक्ष्य है, ये 2025 तक रखा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वित्त बजट 2020-21 के तहत में किस वर्ष तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो जो 2020-21 का वित्त बजट पेश किया गया था, इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक, कब तक? 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करे जाएंगे। ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसकी घोषणा जो है ये हमारे देश के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने करी थी। ठीक है। और इन्होंने 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य जो है ये भी 2025 तक ही रखा है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया है। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें और फटाफट से सभी के आंसर जो हैं ये कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। तो किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? ये भी 2030 तक ही रखा गया है। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस वर्ष तक कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा है? टोटल यदि 100 वाहन हैं तो इसमें 30 वाहन कौन से होंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ठीक है। तो इसका लक्ष्य कब तक रखा है दोस्तों? ये भी 2030 तक ही रखा गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस वर्ष तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है दोस्तों ये रखा गया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? फटाफट से अपना आंसर लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2047 तक। ओके। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा के हिसाब से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? भारत को ऊर्जा के हिसाब से स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस वर्ष तक मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? मुंबई शहर की बात कर रहे हैं तो मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है दोस्तों ये रखा गया है 2050 तक। कब तक रखा गया है? 2050 तक रखा गया है। अच्छा, इसी क्रम में हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है दोस्तों ये रखा गया है 2070 तक। ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस वर्ष तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य ये भी कब तक रखा गया है दोस्तों? 2070 तक ही रखा गया है। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2024 तक रखा गया है। कब तक मेरे प्यारे दोस्तों? 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो किस वर्ष तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है? तो सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है ये केंद्र सरकार ने 2024 रखा है। अच्छा, ये लक्ष्य पहले सरकार ने रखा था 2022, लेकिन 2022 में इनको ऐसा लग रहा है कि सबके लिए आवास मुहैया कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2024 कर दिया है। केंद्र सरकार, भारत सरकार या फिर कोई राज्य सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित करती है तो पूरा प्रयास करती है कि वो लक्ष्य पूरा हो सके, या फिर किसी कारण से कोई महामारी आ जाती है या फिर वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में सरकारें जो हैं ये अपना लक्ष्य का समय बढ़ा देती हैं। जैसे इसका 2022 से 2024 कर दिया है। ओके। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस वर्ष तक हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है ये भी 2024 तक रखा गया है। अच्छा, एक बात, एक संदेश मैं उन भाई बहनों के लिए देना चाहता हूं जो कि कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हैं। सरकारें
लक्ष्य कितना भी रखें कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन उनके लिए एक हमारी व्यक्तिगत सलाह है कि आप अपनी जो भी कृषि चल रही है उसमें तकनीक का प्रयोग करें। जैसे कि अभी ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, गांव-गांव में लोग ड्रिप सिस्टम से फसलें उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं अपने दोस्त का। उसने केवल 1 एकड़ जगह में, ठीक है, 1 एकड़ ज़मीन में टमाटर लगाए थे, ठीक है, और 1 एकड़ टमाटर उसने लगाए ज़मीन में, और उसने केवल 8 महीने में वो टमाटर पता है कितने के बेचे? 8 लाख रुपए के उसने, केवल और केवल हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और केवल हम टमाटर की बात कर रहे हैं। उसने बाकी मिर्च भी लगाई थी 1 एकड़ में, और उसने बैगन भी लगाया था 1 एकड़ में, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने 1 साल में लगभग 15 से 20 लाख रुपए कमाए थे, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे पास भी खेती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हम वहाँ भी इन्वेस्ट करें, वहाँ भी ध्यान दें, ठीक है। तो मैं उन भाइयों के लिए सजेशन देना चाहता हूँ कि यदि कोई भाई बहन कृषि से जुड़ा है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं यूट्यूब की हेल्प लेकर, या फिर जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प लेकर कृषि को आगे बढ़ाने में अपने भाई बहन को, माता पिता को आप सजेशन ही दे सकते हैं, तो ज़रूर दें। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, किस वर्ष तक सरकारी योजनाओं में मिलने वाला फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है? तो सरकारी योजनाओं में मिलने वाला फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति का जो लक्ष्य है दोस्तों, ये 2024 तक रखा गया है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो किस वर्ष तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य जो है ये रखा गया है 2023 तक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य, फटाफट से अपना आंसर लगाइए, तो ये रखा गया है 2023 तक। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो किस वर्ष तक सभी घरों तक बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य? तो बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो है ये 2022 तक रखा गया। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये 2022 तक रखा गया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2030। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है ये केंद्र सरकार ने 2030 तक रखा है। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका लक्ष्य भी कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 तक। कब तक? 2024 तक। नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। चलिए नेक्स्ट वन की बात करेंगे, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को खेल राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य रखा है? भारत को खेल राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा है? केंद्र सरकार ने 2047 तक रखा है। ओके दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है, तो हमारी पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक है, ठीक है, इस ई बुक को आप ज़रूर बाय करें। इस ई बुक में आपको टोटल कितने टॉपिक मिल जाएंगे? तो इस ई बुक में आपको टोटल 57 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, और इन टॉपिक के अलावा हम बात करें तो 1550, ठीक है, 1550 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। इन टॉपिक के प्रश्नों को मिलाकर और इन 1550 प्रश्नों को मिलाकर हम टोटल बात करें कि डिटेल में क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 5000 प्लस आपको डिटेल में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
करंट अफेयर्स आपका इस ई बुक से बाहर नहीं आएगा, ऐसा मैंने पूरा प्रयास किया है। ओके, तो आप इस ई बुक को बाय करके अपनी करंट अफेयर्स की स्टडी को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बताना है। सितंबर 2022 में मैरी तूफान ने कौन सा देश प्रभावित किया? दोस्तों तूफान पर हमने इस साल जो 2022 में तूफान और चक्रवात आए हैं उसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। और यदि आपको इसी प्रकार के सारे टॉपिक पढ़ना है तो ई बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आप न्यू हैं चैनल पर और इसी प्रकार के सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता।